Good morning, students. Hello, students. I am H.S. Gangwar, the faculty of GLS Inter College. Chapter 1, Subject Science. Now, see, I will teach you about the nutrition in plants. All living beings need energy. जितनी भी living beings होती हैं सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. क्यों? टू सपोर्ट देयर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प देम टू ग्रो. फूड क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे हम बड़े होते हैं. ईच फूड हेल्प लिविंग बींग्स टू वर्क प्रॉपरली. जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं सबको फूड ही एक ऐसी चीज़ है जो हेल्प करता है लाइफ को प्रॉपर चलाने के लिए. ऑल द बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द एनर्जी एंड एसेंशियल न्यूट्रिशंस दैट यू नीड टू स्टे हेल्दी. डाइट नीड टू बी बैलेंस ऑफ द प्रोटीन, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, fiber and the water. What diet can be called the balanced diet? कौन सी diet और which diet is called balanced diet? The diet in which protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, fibers and water, ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं एक सही प्रोपोर्शन में, तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है. A balanced diet is one of that give us all the required nutrition in correct proportion and provides adequate energy as well as a phase. A balanced diet is important for the person general physical and mental health. Green plants make their own food with the help of photosynthesis. You already know about the photosynthesis. What is photosynthesis? The process by which the plants make their food is called photosynthesis. Nutrition is the sum of all those activities which are concerned with the digestion, absorption, digested food into the blood and lymph. Oxidants of the simple food produce energy for the growth, repair, synthesis, biomolecules and the ingestion is the primary necessity of all living organisms to obtain energy and the matter. Energy is the required for the continuation for the metabolic functions. The material required by the living organism to sustain their life are called the nutrients and the including oxygen, food and water. देखिए जो हम खाते पीते हैं वो तो ज़रूरत है, इसके साथ में ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरत है. ऑक्सीजन आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. A specialist associated with the needs of the problem of the nutrition is called the dietitian or dietitian. जो बताता है कि हमें कौन सी जो है अभी अब कितना लेना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, फैट ज़्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, जो इसे डिसाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियस और द डाइटिशियस. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस. दिस एनर्जी द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ड्यूरिंग द डाइजेशन द फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन इनटू द पीसेस एंड सल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन देम. देखिए हम भोजन को खाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, पिस जाता है मुंह में जाके, तो उसमें एंजाइम्स कुछ मिक्स होते हैं, जैसे लार है, सैलिवा जो हमारे मुंह में मिक्स होता है. ये क्या करती है? भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और निगलने में हेल्प करती है. लार जो है, सैलिवा जो हेल्प करती है किसमें? भोजन को डाइजेस्ट करने में और उसको निगलने में भी हेल्प करती है. These molecules are then observed by the body cells. फिर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, उसको ब्लड सेल्स ऑब्जर्व कर लेती हैं.
The basic components of the food for all plants and animals are the same. These components are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. कौन कौन से components हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं. Plants can produce vitamins and other growth regulation with their body, but animals cannot. देखिए, प्लांट्स तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, बट लेकिन एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं. अच्छा, मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन. देयर आर टू टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक एंड होलोजेनिक. होलोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज नोन एज द, जो प्लांट्स में होता है उससे होलोफाइटिक बोलते हैं. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. Plants prepare all the components of their food from inorganic substances with their body itself. Plants सीधा से अपना भोजन खुद बना लेते हैं. Now it can be most important. Hologenic mode of the nutrition. It causes the most in case of the most animals and in the human beings, the mode nutrition of the hologenic type. The hologenic nutrition involve ingestion. hologenic में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इंजेक्शन मीन्स जो हम भोजन को मुंह में रखते हैं. डाइजेशन मतलब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है. ऑब्जर्वेशन, भोजन में से डाइजेस्ट होने के बाद अच्छी अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है. एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन, बाय प्रोसेस में भोजन रिमेन फूड आगे बढ़ता है. और इंजेक्शन मतलब हमारी बॉडी से जो बेकार का यूजलेस थिंग्स हैं वो बाहर निकलती हैं. होलोजेनिक एनिमल्स है फुली डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनल्स विच परफॉर्म द अबव स्टेट्स फंक्शंस. होलोजेनिक वो होते हैं जो फुली डेवलप्ड होते हैं, सभी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर. ऑल द प्रोसेस थ्रू विच फूड इज ऑब्टेन्ड एंड यूज द कलेक्टिवली टर्म द न्यूट्रिशन. बाय प्रोसेस, इसमें भोजन को लेना, डाइजेशन करना, पूरा सब सिस्टम और उसके ऑब्जर्व करना, ये सब पूरा क्या आता है? न्यूट्रिशन. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एट्रोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक. द मोड ऑफ द nutrition, green plants can produce their food themselves, whereas the animals decide depends upon plants. देखिए, प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं, कैसे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. लेकिन एनिमल्स किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर द फूड. द लार्ज ऑफ टू टाइप ऑफ, कितने तरीके होते हैं न्यूट्रिशंस? ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑफ द और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक. वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक. फॉर्म द न्यूट्रिशन ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द मेकिंग देयर ओन फूड themselves, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज द ऑटोट्रोफिक. ये प्लांट्स में एबिलिटी होती है कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर into food, presence of sunlight by photosynthesis. What components of plants help to make their food? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो भोजन बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की? पहला कार्बन डाइऑक्साइड,
दूसरा सनलाइट, तीसरा वाटर एंड फोर्थ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल? द ग्रीन पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन द लीव्स. जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, हरी चीज़ें पत्ती के अंदर पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं. ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. चेत हो गया. The photosynthesis is the process of the manufacturing food by the green plants in the presence of sunlight. फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन, लाइट को मिला करके. द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस occurs in the leaves. लीव्स कंटेंट्स ग्रीन पिगमेंट. मैंने बताया ना, जो लीव में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है. Chlorophyll in their cell. Energy from the sunlight is captured by the chlorophyll. So sunlight के कैसे कैप्चर करते हैं? क्लोरोफिल के द्वारा. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से. द सब्सटेंसेस बाय द रूट्स, ऑब्जर्व्ड बाय द रूट. ये वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा प्लांट को मिल जाते हैं? मिट्टी के द्वारा. अब पहुँचते कैसे हैं? जड़ों के द्वारा. रूट्स इनको ऑब्जर्व करती हैं मिट्टी से. ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और लीव्स तक पहुँचाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? पत्तियों को हवा से. द टिनी पोर्सिस, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें पोर्सिस यानी छेद कहते हैं. स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. During the process on the earth, solar energy is captured by the leaves and stored in the plants on the form of the food. The sun is ultimately source of energy. सूरज खुद ही एनर्जी का मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन. चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, पृथ्वी का जो एनर्जी का सोर्सेस क्या है वो केवल एक ही है, वो है सन. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग. अब जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, मतलब तेज करते हैं या स्लो करते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं. तो पहला है CO2 एंड वाटर. लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O लोअर द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अगर CO2 कम है और H2O भी कम है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं होगा.